साबिक रियासती वजीर गीता रेड्डी ने रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में कमसिन लड़कियों की इज्तिमाई असमत रेजी के वाक़यात में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अब ये रोज़ का मामूल बन रहा है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस पर एक रुकन असम्बली के फर्जंद को जो जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत रेजी के केस में मुलविस हैं बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि हैदराबाद में बढ़ता हुआ पब कल्चर ऐसे वाक़यात में इजाफे का सबब बन रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक्साइज की आमदनी में इजाफे की फिक्र है, लेकिन लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव पर कमसिन लड़कियों के वीडियो जारी करने पर तनकीद की। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं। वो जो एक कपल था, एडवोकेट कपल, उनको भी रोड पर उनकी मर्डर हत्या कर दी। क्या हुआ? वो भी टीआरएस के लीडर से की गई। अब तक उनका कुछ पता नहीं। उसके बाद एक एमएलए, एक मिनिस्टर है, उनका वीडियो बताते हुए उनके हारेसमेंट में मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ के एक माँ बेटा है। और एक उनका मिनिस्टर है जिसके वजह से एक आदमी ने ये कहा कि मिनिस्टर साहब मेरी बीवी पर बहुत गलत सलत बातें कर रहे हैं तो हम नहीं रह सकते हैं, तो अपनी 2 बच्चियों के साथ, जुड़वा बेटियों के साथ, बीवी के साथ उन्होंने वीडियो लेते हुए अपना वीडियो किए सुसाइड कर। इस तरह से कितने सारे केसेस, मगर क्या हो रहा है? एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची 6 साल की, यहीं पे यहाँ सिंगरेनी कॉलोनी आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में आता है, वहाँ पर उस बच्ची का रेप और मर्डर हो। वो करने वाला भी एक कोई गरीब नहीं, एक लेबर था। उसको पकड़ नहीं सकी, पकड़ नहीं सकी। मैं भी जाके उसको क्वेश्चन करी। उसके पहले उनके ही मंत्री ने एक ऐलान किया था पेपर में कि वो पकड़ा गया। तो जब मैं गई थी ये देखने के बाद, मैंने पुलिस को पूछा कि पकड़ा गया क्या? तो वो कह रहे थे मेरे को फ़ोन पे उनके ऑफिस से कि नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं। मंत्री कहते हैं पकड़ा गया, पुलिस कहती है पकड़ा नहीं गया। ऐसे कोई उनकी हालत, वो रिकॉर्डिंग भी था, मीडिया भी था, रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद शायद इसका इनकाउंटर कर दिए, कहाँ मिला होगा उनको, क्योंकि पूरी प्रेशर आ रही थी पब्लिक से, और बताया गया कि वो अपने पुलिस ट्रैक पर गिरकर सुसाइड कर। तो इस तरह हम लोग चाहते हैं कि इसका एक सिटिंग जज से इनकी इंक्वायरी इमीडिएटली करवानी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसका करके जिसको जो है इसके अक्यूज्ड पर एक्शन लेना चाहिए। टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में रियासत खर्च में डूब चुकी है। इंदिरा पार्क में एक मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर अंधाधुन खर्च लिया गया और ये प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल भी नहीं हुआ। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है, सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए उसके पास फंड तक नहीं है। ऐसे में 80,000 जायदादों को पुर करने के लिए एलानिया जारी करने की बात की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास अब 80,000 सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसा कहां से आएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక కుటుంబం చేతిలో బందీ అయిందని విమర్శించారు టీజేఎస్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం. రాష్ట్రంలో ఆత్మగౌరవంతో బతికే పరిస్థితి లేదన్నారు. భూములపై పడి దోచుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇందిరా పార్క్ దగ్గర తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ దీక్ష నిర్వహించారు. చరిత్ర సంస్కృతిని మర్చిపోతే తిరిగి నిర్మించుకోలేమన్నారు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్. ఉద్యమ ఫలితాలకు అనుగుణంగా పాలన జరగట్లేదు అన్నారు. ఆత్మగౌరవంతో బతికే పరిస్థితులు వస్తే మా నిధులు మేమే వాడుకుంటాం, మా ఉద్యోగాలు మేమే సాధించుకుంటాం, మా వనరులు మేమే సద్వినియోగం చేసుకుంటామని చెప్పి ఆ రోజు ప్రకటన చేసినాం. కొట్లాడి 1200 మంది బలిదానాలు చేసి అనేక మంది త్యాగాల పునాదుల మీద రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుంటే ఇవాళ రాష్ట్రం ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబం చేతిలో బందీ అయిపోయింది. ఇవాళ మనం కోల్పోయింది ఏంటంటే ఆత్మగౌరవాన్ని. ఈ రాష్ట్రంలో స్వేచ్ఛ సమానత్వాలు పూర్తిగా అడుగంటినటువంటి సందర్భం. ఇదే ధర్నా చౌక్ కోసం మనం ఎన్ని రోజులు పోరాటం చేసినామో, ఎక్కడ నిరసన తెలుపుదామన్న అవకాశం లేనటువంటి సందర్భం. మొత్తం వనరులను కూడా जुबली हिल्स गैंगरेप के मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कारकुनों ने पीर को मौजूदजाई मार्केट पर धरना दिया। युवा मोर्चा ने कहा कि चूंकि इस केस में रुकन असम्बली का बेटा मुलविस है, हुकूमत इस केस को दबा रही है। पुलिस का रवैया जानिबदाराना है। युवा मोर्चा ने शहर में पब कल्चर
और मंशियात को कम करने का टीआरएस पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने रियासत को उड़ता तेलंगाना का नाम भी दिया और कहा कि जिस तरह पंजाब में अवाम ने अकाली दल की हुकूमत को बर्खास्त किया था, उसी तरह टीआरएस हुकूमत को आने वाले चुनाव में बेदखल कर दिया जाएगा। टीआरएस पार्टी डाउन डाउन, टीआरएस पार्टी डाउन डाउन, टीआरएस पार्टी डाउन डाउन, टीआरएस पार्टी डाउन डाउन, सीएम डाउन डाउन, सीएम डाउन डाउन, सीएम डाउन डाउन। आज यहाँ पर रोड पे बैठने की वजह यह है, भारतीय जनता युवा मोर्चा सीबीआई की मांग कर रहा है, जो 28 तारीख के दिन गैंग रेप दिन दहाड़े चलती कार में एमआईएम के और टीआरएस के लोग जो मिलके करे हैं, हम उसके लिए सीबीआई मांग करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी से, कहाँ पर है तुम? बहुत कानून की बात करते हैं, बड़े बड़े सुरक्षा की बात करते हैं, स्टेजा टूट जा रहे तुम्हारे यूपी बिहार, वहाँ पर जाके हैदराबाद में तुम्हारे नाक के नीचे ही ये काम गिरोनी हरकत तुम्हारे ही पार्टी के लोग करे। आज तुम कहाँ पे है मियाँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ। और केटीआर साहब, ट्विटर पे एक लिख देने से इंसाफ नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी टीआरएस पार्टी के कुछ लोगों, चंद लोगों को बचाने के लिए आज पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे पूरे हैदराबाद के पूरे पब्लिक का डिमांड यही है, ये लोगों को अंदर डालो। और कौन कौन है इनका नाम सामने लो, एमएलए रहने दो, प्रधानमंत्री रहने दो, कॉर्पोरेटर रहने दो, कॉमन आदमी रहने दो, कानून सबके लिए हमारे हिंदुस्तान में एक ही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप केटीआर साहब अगर आके जवाब नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में डीजीपी ऑफिस पर और तुम्हारे घर में घुस के ये बच्ची को इंसाफ दिलाने का जिम्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा दिला के रहेगी। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तुम्हारे चैन की नींद सोने नहीं देंगे मियाँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मुतालिक गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के नाजेबा रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज करते हुए ऑल इंडिया सज्जाद नशीन काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ए चैतन्या से मुलाकात की। उन्हें पेश करदा याददाश्त में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। काउंसिल ने कहा कि राजा सिंह वक्फे से मुतनज़्ज़ा बयान देते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी करते रहे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने सारे हुदूद को पार कर दिया और अजमेर के ख्वाजा के बारे में काबिल मजम्मत रिमार्क्स किए हैं। जुबली हिल्स गैंग रेप का मामला अब उलझता जा रहा है। एनएसयूआई के कारकुनों ने बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन की जानिब से नाकाबिल ज़ेबा वीडियो वायरल किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। एनएसयूआई के कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। एनएसयूआई के सदर बी वेंकट ने कहा कि रघुनंदन राव को चाहिए था कि वो ऐसी तस्वीर को मंजरेआम पर नहीं लाते, क्योंकि मामला कमसिन लड़की का है। रघुनंदन राव खुद एक वकील हैं और जानते हुए भी उन्होंने ऐसी हरकत की, तो इसका मतलब ये है कि वो इस मामले को किसी और जानिब मोड़ना चाहते हैं। तेलंगाना में इतवार को कोविड-19 के 63 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वबा से मुतासर होने वालों की अब जुमला तादाद 7,93,607 हो चुकी है। मुहकमा सेहत ने बताया कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 43 केसेस दर्ज हुए हैं। ताहम रियासत में कोई नई अमवात नहीं हुई है। कल एक ही दिन में रियासत भर में 8,392 कोविड-19 टेस्ट किए गए। सुल्तानुद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के नाजेबा रिमार्क्स पर मुत्तहिदा मजलिस मशाइख ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर चैतन्या से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया कि वह राजा सिंह के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करे बल्कि उसे फिलफौर गिरफ्तार करे। वफद ने बताया कि माजी में भी राजा सिंह के खिलाफ कई शिकायत दर्ज की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उसके हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए ज़रूरी है कि राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन से मुलाकात करने वालों में मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, आले मुस्तफ़ा और दूसरे उलमा शामिल थे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के एक नुमाइंदा वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन चैतन्या साहब से मुलाकात की। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बीजेपी के मकामी एमएलए जो गोशा महल के राजा सिंह साहब ने हमारे
आका हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजेरी गरीब नवाज, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सख्त गुस्ताखी की, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। हमने अभी एक कंप्लेन दर्ज करवाई है और हमने मुतालबा किया है कि उनकी फ़िलफ़ौर गिरफ़्तारी की जाए ताकि मुल्क में और बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में अमन व अमान का माहौल बना रहे। याद रहे कि पिछले कई ज़माने से, पिछले कई दिनों से मुल्क भर में इस किस्म के हरकत व सकनात किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिशें की जा रही है। एक मिसाल आपने देखी कि एक नेशनल टीवी पर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर दबाव पड़ा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा ये इत्तेहाद का नतीजा था मुसलमानों के, और कोई गलत काम नहीं था बल्कि अपना जस्टिफाइबल काम, अपनी जो डेमोक्रेटिक उनका हक़ है, जो राइट है, उसके लिए वो लड़े। और आपने देखा कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। हम बीजेपी से ये मुतालबा करते हैं, पुलिस से तो हमने जो कंप्लेन करनी थी वो कर दी है। हम बीजेपी से मुतालबा करते हैं कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की पादाश में आप नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर सकते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों से, ज़िम्मेदारों से, अरबाब मजाज से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो राजा सिंह को फ़ौरन सस्पेंड करें। और हम हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि वो राजा सिंह को फ़ौरन गिरफ़्तार करें। इससे कबल भी हमने एक पादाश पेश की थी मजलिस उलमाए दक्कन के जो मोतमद हैं हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मुश्तरका मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म तले, बैनर तले उन्होंने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज करवाई है। हमें यकीन है कि उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा और इसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा ताकि इस मुल्क में अमन व अमान, सुकून, आस्था और शांति का माहौल बना रहे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत फाइनेंस की तरफ से दिल्ली में मुनक़िदा इकोनॉमिक वीक तकारीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क का नौजवान और उसकी सलाहियतें हिंदुस्तान की तरक्की को बुलंदी तक पहुँचाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान हिंदुस्तान ने कई शोबों में नुमायाँ तरक्की की है। 2 लाख किलोमीटर की हाईवे तैयार की गई है, 66 एयरपोर्ट बनाए गए, 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई और 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए गए। बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये आइकॉनिक वीक ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को जीवंत करने का अवसर है। आजादी के अमृत काल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को और बेहतर कर सके, ये इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,518 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 9 नई अमवात हुई हैं। इस तरह इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद अब 5,24,701 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में इतवार को 2,78,059 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ अब तक कोविड-19 वैक्सीन के जुमला 194 करोड़ 12 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं।